नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो इस तरह का जो प्लॉट है, इस तरह का देख रहे हैं पूरा आरा तिरछा प्लॉट है। इस प्लॉट का हम एग्जैक्ट रकबा कैसे उठाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, इस तरह का हमेशा आप लोग प्लॉट देखते होंगे जो ये आरा टेरा तिरछा, बहुत इधर कोना इस तरह से प्लॉट भरा हुआ रहता है। तो इस प्लॉट को हम एग्जैक्ट रकबा कैसे निकालेंगे, आज इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाले उत्तरबरिया मेर की बात करते हैं। तो देखिए, ये वाला सीधा कर्व आया है इस तरह से। तो सबसे पहले जो तरीका है, हम क्या करेंगे, इस तरह के सबसे पहले यहाँ पे एक सीधा इस तरह से डॉट लाइन से एक प्लॉट को काट लेंगे। अगर किसी भी इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा तो प्लॉट आरा तिरछा कैसा भी हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी कहीं भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरह से पहले हम क्या किए, जो प्लॉट एक काट लिए इस तरह से, यहाँ से जो टेढ़ा था एकदम सीधा लंब में इस तरह से प्लॉट काट दिए। अब सबसे पहले देखिए, तो ये वाला जो मेर है यहाँ से सीधा आ गया है। तो अब इसी मेर के सहारे इसको हमको तिरछा नहीं करना है। ठीक जिस तरह से ये प्लॉट गया है उसी मेर के सहारे एक ठो ये वाला पॉइंट काट लेना है। ठीक है, इस तरह से काटना है जो ये वाला एग्जैक्ट सीधा हो जाए। अब फिर इस तरह से ये वाला एक प्लॉट कटा है, तो इसको भी हमको क्या करना है, ठीक इसी तरह से जिस तरह से मेर वहाँ से गया है उसी तरह से हमको सीधा करना है। इस तरह से एक लाइन काट लेना है। अब इससे क्या होगा, जो अगर इस मेर को थोड़ा सा भी आप डिफरेंट कर दीजिएगा, आगे पीछे कर लीजिएगा, तो ये वाला एक अलग कोना बन जाएगा। इसको हमको ध्यान में रखना है। इस तरह से काटना है जो ज़्यादा कट भी ना हो और प्लॉट भी एक्वायर हो। ठीक है। अब इस तरफ आइए, इस तरफ देखिएगा, इस तरफ तो ये भी एक आरा तिरछा करके प्लॉट बना हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से इस वाले पॉइंट को हम एक डॉट लाइन से इसको इस तरह से मिला देते हैं। प्लॉट अगर ध्यान से देख लीजिएगा तब क्या होगा, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है। जिस प्लॉट को आपको आरा तिरछा टेढ़ा किसी भी तरह का प्लॉट हो, अगर उसको हमको रकबा उठाना है तो सबसे पहले प्लॉट को ये ध्यान से काटना होगा जो प्लॉट में ज़्यादा खंड ना बने। ठीक। तो एक हम क्या किए, जो यहाँ से इस तरह मिला दिए, और दूसरा पॉइंट को, ये भी एक कर्व लाइन है यहाँ पे, तो इसके सहारे एक हम यहाँ पे इसको हम मिला लिए। ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को हम ध्यान से देखते हैं तो इस तरह से अगर हम दो काट लिए और यहाँ भी इस तरह से एक मिला दिए, तो ये बन गया हमारा क्या, एक दोनों समकोण त्रिभुज के जैसा हो गया, या जो भी हीरो सूत्र बने या समकोण त्रिभुज बने, इससे आप आसानी से रकबा उठा सकते हैं। अब इस प्लॉट में आइए, इस पार्ट में तो यहाँ से देखिए एक ठो कर्व बना हुआ है, इसके बाद ये लाइन इधर से आया है। तो इसको हमको क्या करना है, एक पेंसिल लाइन के सहारे इस तरह से पेंसिल लाइन हम प्लॉट पे यहाँ पे दे दिए। ठीक है। तो इस तरह से ये वाला प्लॉट भी अलग हो गया। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हालांकि रकबा इधर इसमें भी निकल जाएगा, लेकिन क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम से, थोड़ा ज़्यादा का अंतर है। तो हम इसी पे क्या करेंगे, एक जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी यहाँ लेके एक ठो इस तरह से हम यहाँ भी इस तरह से पॉइंट बना दिए। ठीक।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, जो वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अब तक इस चैनल पे लगभग 400-500 से ज़्यादा वीडियो, 400 लगभग, हाँ 450 वीडियो तक डाला जा चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो चैनल विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पे भी जाके बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्लॉट हो गया। अब ध्यान से देखने पे ये वाला थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इस तरह से एक काट लिए, लाइन में ही पूरा काटना है। और ये वाला भी मेरे थोड़ा सा आगे लग रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज जैसा, तो यहाँ से भी एक हम त्रिभुज काट लिए। अब देखिएगा, तो अब ये जो टोटल प्लॉट बना वो क्या हुआ, या तो त्रिभुज है या आयताकार प्लॉट है। आपस में सब क्या है, जो एक ही तरह का प्लॉट है, ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमको सबसे पहले ये तो हम डायग्राम बना लिया, अब बुनिया से नापी करना है या सरजमीन पे नापी करना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ इस प्लॉट को, देखिए ये सब भी थोड़ा सा कर्व है, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक नापी किए, तो मान लीजिए ये 150 करी हुआ, तो यहाँ पे हम 150 करी लिख दिए। अब ये ऑफसेट जो नापी किए, तो ये 30 करी हो गया, और ये वाला यहाँ से 150, ये 150 करी है, तो इसमें से 30 ले लीजिएगा, तो ये 120 बचेगा। ठीक, इसी तरह से ये वाला को हम नापी किए, तो मान लीजिए ये 125 करी हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक नापी किए, तो समझिए ये 150 करी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक नापी किए, तो समझिए ये 160 करी हो गया। ठीक, देखिए 2 पार्ट क्लियर हो गया। इसमें 2 पार्ट क्लियर करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगाना। इस तरह से पहले कितना दिख रहा था, जो आरा टेरा तिरछा प्लॉट है। तो फिर अब इसमें जो अब हम आएंगे, तो देख रहे हैं ये भी लाइन थोड़ा सा क्रॉस है। ठीक, थोड़ा सा रहता है, तो चलता है ज़्यादा क्रॉस हो, तो इसको भी हमको क्या करना है, एक त्रिभुज इस तरह से काट लेना है। ठीक, अब यहाँ से इसको इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक नापी कीजिए, 200 करी हुआ, मान लीजिए 20 करी हुआ, तो यहाँ पे 20 करी, ये 90 मान लीजिए, ये 50, ये 60। ठीक, इसके बाद ये वाला प्लॉट भी हमको थोड़ा सा तिरछा लग रहा है आगे वाला, तो इस तरह से यहाँ भी हम एक त्रिभुज काट लेंगे। जितना आपका प्लॉट शेप में रहेगा उतना एग्जैक्ट हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से समझिए ये वाला यहाँ तक है, तो इसको 140 ले लेते हैं, 140 करी ले लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ नापी किए, तो समझिए ये 150 करी हो गया। अब इसको इस तरह से जो लंब में नापी करेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए ये 80 करी हुआ, ये 90 करी हुआ। तो अब देखिए ध्यान से, ये सब करी सब तो लिखा जा रहा है आपको, तो इस तरह से सबको लिखते जाइएगा, तो क्या होगा, प्लॉट का रकबा निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, सब आसानी से आपको हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें आइए, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कुल दूरी हमारा कितना, 200 जरीब हम पहले नापे थे, तो यहाँ से ये 150 हम ले लिए, तो अब बचा कितना, ये 50। ठीक, ये बचा कितना, 50। अब इसको हमको यहाँ से यहाँ तक नापी करना है, तो ये समझिए 120 हो गया, ये 115 हो गया, मान लीजिए ये भी 40 हो गया। इसको टोटल को कुल नापे, तो ये 70 करी हो गया, तो ये 40 हो गया, तो ये 30 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना? जो ये दूरी लिख रहे हैं वो अपने मर्जी से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है जो हम किसी प्लॉट को नाप करके लिख रहे हैं। ये जो भी दूरी लिख रहे हैं अपने मर्जी से लिख रहे हैं। आपको क्या करना है, जितना शहर ज़मीन पे होगा उतना करके लिख देना है। फिर अब मान लीजिए इस व्यास को नापी के, तो समझिए ये इसको यहाँ से यहाँ तक इस लंब को नापी के, तो 15 करी हुआ, इसको नापी किए, तो ये 10 करी हुआ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक नापी किए, तो ये 60 करी हो गया। अब इसको यहाँ से नापी किए, तो ये हो गया मान लीजिए 30 करी। अब इसको यहाँ से यहाँ तक नापी किए, यहाँ से यहाँ तक नापी किए, तो समझिए ये आपको 140 करी हो गया। अब देखिए ये बीच वाले दूरी में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कितना होगा। तो यहाँ से जब हम एक पार्ट में कुल उठाते गए, तो सबसे पहला दूरी हुआ 90, दूसरा हुआ 50 और तीसरा हुआ 125। तीनों को जोड़ दीजिए, तो 5, 9, 5, 14, 2, 16। ये यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन में कितना हो गया, 265 करी। ठीक, ये 265 करी हुआ, तो इस तरफ का भी तो 265 ही होना चाहिए ना।
तो 265 में हम अगर 120 यहाँ पे ले लिए हैं तो ये कितना बचेगा 145। तो इस तरह से ये 145 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम क्या किए, जो पूरा प्लॉट का जो भी एरिया है सब हम लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो एक ही बार यहाँ से यहाँ तक दूरी बैठा के फिर बीच का जितना दूरी है उतना लेके 2 से भाग देता है। इस तरह से आप लोग मत कीजिएगा। अब ये लंब पे है तो यहाँ पे मान लीजिए ये 50 करी है तो यहाँ पे 50 लिख दिए, यहाँ पे 60 करी है तो यहाँ पे 60 करी लिख दिए। मान लीजिए ये यहाँ पे ये 80 करी है तो 80 लिख दिए, यहाँ पे ये 60 करी है तो 60 करी हम लिख लिए। ठीक है, तो अब इस तरह से करने पे ये 115 है तो ये उतना नहीं होगा, ये थोड़ा सा कर्व में है तो यहाँ पे मान लीजिए 60 करी होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो भी आपको लगे जो ये समकोण त्रिभुज है, जो लगे आपको समकोण त्रिभुज है तो उसी को आपको क्या करना है, जो हीरो सूत्र समकोण त्रिभुज के छठफल पे बैठाना है। जो लगे जो आपको भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पे नहीं बैठेगा उसको त्रिभुज का हीरो सूत्र जो होता है √S इंटू ए इंटू √S इंटू ए S माइनस ए इंटू S माइनस बी, जो हीरो सूत्र होता है क्या होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इस पे बैठा दीजिएगा। जो समकोण त्रिभुज लगेगा, आपको लग रहा है जो समकोण त्रिभुज है वो 1/2 गुने लंब गुने आधार, इस पे बैठा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी एरिया निकलेगा सब एग्जैक्ट निकल जाएगा। जैसे हम आपको एक प्लॉट का रकबा निकाल के दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, बाद में सब का रकबा निकालने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 1-2 पार्ट का हम निकाल देते हैं। जैसे इसका इस प्लॉट का उत्तर मान लीजिए क्या उत्तर 100 है और दक्षिण कितना है 90। दोनों को जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, आधा करेंगे तो 95 हो जाएगा। इसी तरह से पूरब 60 और पश्चिम है 50, दोनों को जोड़ देंगे तो 110 होगा, 110 को आधा करेंगे तो 55 हो जाएगा। अब इसको हमको गुना करना है कितने से, तो 95 गुने 55 करना है, तो इसको कर दीजिए 95 गुने 55, ये हो गया आपको 5225 वर्ग करी। इसी तरह से इसी का दूसरा पार्ट लीजिएगा तो ये समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो 1/2 हो गया। लंब का मतलब होता है जो खड़ा रहता है, तो ये हो गया 60 और चूँकि आधार जिस पे खड़ा रहता है तो ये हो गया 20। तो काट दीजिए 2 दाएँ के 20, 600 वर्ग करी। अगर इसी पे आपको लगे जो ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो उसको क्या करना है, हमको हीरो सूत्र पे बैठाना है। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी पार्ट हम लिए हैं, इसमें पार्ट कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी पार्ट बना है सबको इस तरह से अगर आप लोग काट के रकबा निकाल दीजिएगा, अंतिम में जोड़ दीजिएगा, सब जाके आपका जो जोड़ के होगा वो इस प्लॉट का एग्जैक्ट रकबा हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप लोग रकबा निकालते हैं तो रकबा निकालने में भी और प्लॉट में भी किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, जो भी रकबा निकलेगा एग्जैक्ट रकबा निकलेगा। ठीक, तो हम अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखे होंगे, पूरा वीडियो देखे होंगे, तो हम आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।